आज के टाइम पे इंटरनेट में एक फिलॉसफी सबसे ज्यादा फेमस है, स्टोइसिज्म। सब लोग स्टोइक बनना चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कई सारे लोगों को इसका असली मतलब पता ही नहीं है। स्टोइसिज्म की फिलॉसफी लगभग 300 बीसी में एंशियंट ग्रीक में जीनो ऑफ सीटियम ने शुरू की थी, लेकिन एपिक्टेटस जो कि एक गुलाम था, सेनेका जो कि एक स्टेटमैन था, और मार्कस ऑरेलियम जो कि एक इंपेरियर था, इन लोगों ने इस फिलॉसफी को और ज्यादा रिफाइंड किया और आगे बढ़ाया, और इसीलिए इसे वो फिलॉसफी कहा जाता है जो हर सिचुएशन में हर इंसान के काम आता है। और अगर तुमने इस फिलॉसफी को गलत तरीके से अपनाया तो इसका यही परिणाम होगा कि तुम्हें अपने इंसान होने से ही हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन पहले ये समझना होगा कि स्टोइसिज्म शानदार क्यों है। ये एक सिंपल से रूल पे बना है, द डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल, जिसका मतलब तुम दुनिया को दो हिस्सों में बांट दो, एक हिस्सा जो तुम्हारे कंट्रोल में है और दूसरा जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम अपने थॉट्स को, एक्शन को, रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन इकोनॉमी को, मौसम को, लोग तुम्हारे बारे में इंटरनेट पे क्या कर रहे हैं उसको, तुम्हारे अच्छे होने के बावजूद भी तुम्हारे पार्टनर ने तुम पे चीट कर दिया, तुम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। एक बार एपिक्टेटस ने कहा था कि तुम्हारी 99% सफरिंग का कारण यही है कि तुम उन चीजों को कंट्रोल करना चाहते हो जो तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं। ये एक बुलेट प्रूफ आर्मर है जो तुम्हें न्यूज देख के पैनिक अटैक आने से बचाता है। ये तुम्हें दुनिया के अप्रूवल के पीछे भागने से रोकता है। ये एक तरीके से तुम्हारे दिमाग पे तुम्हारा पूरा अधिकार देता है। लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इस सिक्के का दूसरा पहलू बहुत ही ज्यादा डार्क है। अगर तुम डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो तुम दो बहुत बड़े जाल में फंस सकते हो। पहला है एपैथी, मतलब हालत को स्वीकार कर लेना और कोई भी कोशिश न करना। मान लो सरकार कुछ गलत कर रही है और तुम कुछ नहीं करते क्योंकि तुम कहते हो कि सरकार तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। अब तुम्हें लगेगा कि तुम स्टोइक बन रहे हो, लेकिन तुम उसके साथ निष्क्रिय भी बन रहे हो। कई सारे क्रिटिक्स का मानना है कि स्टोइसिज्म गुलामों के लिए एक परफेक्ट फिलॉसफी है, क्योंकि ये तुम्हें तुम्हारे जंजीरों को एक्सेप्ट करना सिखाती है, एक्सेप्ट उन्हें तोड़ना। इफ यू जस्ट एक्सेप्ट व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल, यू नेवर स्टार्ट अ रेवोल्यूशन, यू नेवर फाइट सिस्टमैटिक इनजस्टिस। दूसरा जाल है रिप्रेशन। आजकल इंटरनेट स्टोइसिज्म ये सिखाता है कि गुस्सा होना, दुखी होना, अपनी कमजोरी दिखाना गलत है, लेकिन अगर तुम अपने ऊपर दुख का असर नहीं होने दोगे तो तुम्हारे ऊपर खुशियों का भी असर नहीं होगा। ऐसा करके तुम कोई मजबूत इंसान नहीं बन जाओगे, सिर्फ एक पत्थर बन जाओगे। ठीक है, फिर स्टोइसिज्म का इस्तेमाल करना कैसे चाहिए? देखो, इसे एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करो, लेकिन इसे अपनी पूरी आइडेंटिटी मत बनाओ। तुम्हें इतनी हिम्मत रखनी होगी कि तुम दर्द को, सफरिंग्स को फील कर सको। तुम्हें इतनी हिम्मत भी रखनी होगी कि तुम उस सिस्टम से फाइट कर सको जो तुम्हारे कंट्रोल में भी नहीं है।